ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनेगा। 16 तारीख के दिन की हम बात करें, बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि है इस दिन, और तृतीया तिथि थोड़ी देर होने के बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग बन रहा है और भद्रा दिन में व्याप्त है, जो करीब करीब 1 बजे तक के आसपास तक रहेगी। तो नए कार्यों को इनिशिएट लेने से बचना चाहिए। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा, चतुर्थी तिथि का आगमन हो जाएगा, चतुर्थी का व्रत इस दिन किया जाएगा समस्त विषयों को दूर करने के लिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आप समझें, गजकेसरी योग जैसा हमने कहा आपके लिए सुंदर रूप से बनकर तैयार है और कहीं ना कहीं लाभ देता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख होकर लाभ वाले स्थान में आपके चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और ये ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, अच्छे योग बनाने के रास्ते दे रहा है। ऐसे में संत महात्माओं का आशीर्वाद लें, हो सके तो संत महात्मा रास्ते में दिखाई दे जाएं, कहीं रास्ते में उनका कहीं आशीर्वाद लेने को योग बन जाए तो अवश्य लीजिएगा। आशीर्वाद लेकर उनको अपने श्रद्धा के अनुसार से दान पुण्य करने का प्रयास करें, उनके आशीर्वाद लेकर प्रयास कीजिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बनाएगा। 17 तारीख का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, चतुर्थी उदय तिथि, गजकेसरी योग का योग आपकी राशि के अनुसार से बना ही हुआ है। विचार नए कार्यों को करने के लिए प्रेरित दिखाई दे रहे हैं और ये विचार आपके लिए पॉजिटिव आगे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह एक काम करें, सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी का टीका अपने माथे पे लगाएं, केले का पूजन करने का प्रयास करें, थोड़ा केले का फल का दान करने का प्रयास, किसी देव स्थल में जाकर किसी विप्रगण ब्राह्मणगण का दर्शन कर कर उनको कुछ केला, पीले वस्त्र इत्यादि कुछ ना कुछ दान करके कार्य करने का प्रयास करें। नया रुझान आपको प्राप्त हो सकता है, नया रास्ता, नया विचार, नया आशीर्वाद आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार के बनते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का कहीं अपमान ना हो जाए। ऐसे में आपके बड़े बुजुर्ग, आप उनका आशीर्वाद लीजिएगा। किसी भी बात से उनका अपमान होने से ये नक्षत्रों का योग जो है वो नेगेटिव हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। 18 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है और तिथि थोड़ी वीक दिखाई देती है आपके लिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का योग जो है वो चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान हो जाएंगे 2-3 दिन। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गलत रास्ते को अपनाने से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं छोटी छोटी त्रुटियां बड़ा आघात दे सकती है, बड़ा जुर्माना करा सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा डिप्रेशन का मौसम आता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा माहौल नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। विचारों की दृढ़ता कम होने के कारण से हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति से भिड़ंत हो जाए। ऐसे में भिड़ंत न जाने जाओ, किसी दुकान पर कोई आया जबरदस्ती उससे भिड़ गया, आपसे कोई कार्य कर रहे हैं वहाँ रास्ते में जबरदस्ती भिड़ंत हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा मन को शांत रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे योग विशेष तौर पर हम कहेंगे गौ पूजन करने का प्रयास करें, गायें का विशेष तौर पर कुछ गौशाला में दान करने का प्रयास करें। जहाँ गौशालाएं चल रही हों वहाँ विशेष तौर पर कुछ ना कुछ सहयोग करने का प्रयास कीजिए। ये ग्रहों का ये नेगेटिव योग आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। ध्यान रखते हुए, सबसे बड़ी चीज़ है सावधानी, ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होने के योग बन सकते हैं। 19 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो आपकी राशि के अनुसार से जो बन रहे हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़े से पॉजिटिव, थोड़े से नेगेटिव बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझना है आपको सहयोग की आवश्यकता है। अकेले आपसे काम करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिसमें अकेले काम करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो सकती है। 100 बार सोचकर विचार कर तब कार्य करने की जरूरत है। तुरंत कोई खट से कुछ बात घटी, तुरंत उसका जवाब दे दिया, वो कहीं ना कहीं अनिष्टकारी हो सकता है। एक काम करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हो सके तो पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। इससे आपके ग्रहों का उपचार होगा, नेगेटिविटी दूर होने का रास्ता बनेगा। रवि योग बन रहा है, 10:20 से नया योग बनेगा और ये नए कार्यों में आरंभ करने के लिए अच्छा योग बनाता दिखाई देगा। वहीं 20 तारीख की बात करें, रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है इस दिन और फिर पूरा ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बनकर तैयार है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं नया उत्साह मनोमस्तिष्क में जागृत होता दिखाई देगा। नया उत्साह, नया विचार, ये शाम जो है, इसलिए कोई बहुत ज़रूरी काम करना हो तो टाल दीजिए।
जल्दीबाजी ना करें काम करने में, विचार कीजिए। इस वक्त विचार करना बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे समझे मुख से कुछ भी निकाल देना, कुछ भी किसी मामले में भी हाँ कर देना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, थोड़ा जुर्माना करा सकता है, नुकसान करा सकता है। शाम का इंतजार कीजिए, ग्रह बदलने वाले हैं, स्थितियां हवाएं बदलने वाली है, ऐसा योग प्रत्यक्ष रूप से बनता दिखाई दे रहा है। तो इसको समझते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री का करके सुंदर कार्य किया, उससे पित्त भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें हैं उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक दिन एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को काल गणना के अनुसार से देखती है। हाजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात कर रहे हैं। विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है।
जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगा योग जिस प्रकार के बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीजें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है, और जो भाग्य हमें बनाने के लिए यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चले वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ। कई बार क्या होता है, एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझें उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए, पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए, अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब भी हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगा योग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा, तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे। अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का, रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं।
और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिश ये करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्यपति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर शिव विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य शिव विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग।